हाय गाइस, तो आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की। तो एंटीबायोटिक्स एक ग्रीक वर्ड है। एंटी मीन्स अगेंस्ट, बायोस मीन्स लाइफ। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस और कंपाउंड produced by the various species of microorganism such as bacteria and fungus। मीन्स एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस और कंपाउंड है जो वेरियस टाइप की माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पेसीज द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस। और ये क्या करते हैं? दे आर इनिबिट, किल, डिस्ट्रॉय और एबोलिश द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो इनिबिट करेंगे या किल करेंगे। और अगर इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट आता है बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। मीन्स जितने भी एंटीबायोटिक्स है उनमें कौन सा केमिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो आइए हम फर्स्ट देखते हैं बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। इसमें जो हमारी मेन 5 क्लास की ड्रग्स आती हैं, फर्स्ट है पेनिसिलिन, सिपेलोस्पोरिन, कार्बापेनम, मोनोबेक्टम, बीटा लैक्टमेज इनिबिटर। सेकेंड है अमीनोग्लाइकोसाइड, इसमें आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, पेरामोमाइसिन, केन्नामाइसिन, एमिकेसिन, जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन। थर्ड है टेट्रासाइक्लिन। तो टेट्रासाइक्लिन, क्लोटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, डीमेक्लोसाइक्लिन, मीथासाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन और मैक्लोराइड। एंटीबायोटिक्स में इरिथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन एंड लीनोमाइसिन फिफ्थ है। तो इसमें लीनोमाइसिन, ये क्लिंडामाइसिन सिक्स है पॉलीपेप्टाइड्स में। वेनकोमाइसिन, ये पॉलीमेक्सिन बी। और मिसलेनियस में आते हैं हमारे क्लोराम, फेमिकोल एंड दिस। अब हम सेकंड बी बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। तो इसमें फर्स्ट आता है एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स। तो एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स में है फर्स्ट में एम्फोटेरिसिन और बी अदर ग्लिसियोपुल्विन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। और एम्फोटेरिसिन या एम्फोटेरिसिन बी। सेकेंड ये फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी में सेकेंड है एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स। तो इसमें फर्स्ट आता है एंथ्रासाइक्लिन। तो इसमें डोनारोबिसिन और डॉक्सारोबिसिन, मीटोमाइसिन, डेक्टिनोमाइसिन एंड एंटी टाइफॉइड एंटीबायोटिक्स। इसमें क्लोरामफेमिकोल। एंटी डायरिया या एंटी डायरियल एंटीबायोटिक्स में कोलिस्टीन। एंटी ट्यूबरकुलर या एंटी ट्यूबरक्लोसिस एंटीबायोटिक्स में रिफाम्पिसिन, रिफाब्यूटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, साइक्लोसेरिन या कैप्रियोमाइसिन। तो अब हम बात करते हैं सी बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो इसमें फर्स्ट आता है सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर। मतलब बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट करेंगे या प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करेंगे या डीएनए सिंथेसिस को इनिबिट करेंगे या आरएनए सिंथेसिस को इनिबिट करेंगे। तो हम फर्स्ट देखते हैं सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर। इसमें आते हैं पेनिसिलिन, सिपेलोस्पोरिन, बीटा लैक्टमेज इनिबिटर एंड पॉलीमेक्सिन। मतलब जो वहाँ पे हमने पढ़े थे, ये पेनिसिलिन, सिपेलोस्पोरिन, बीटा लैक्टमेज इनिबिटर, ये सारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में आते थे, पर वो बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर था उसका क्लासिफिकेशन, और ये बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो इसमें सेल वॉल सिंथेसिस इनिबिटर में पेनिसिलिन, सिपेलोस्पोरिन, बीटा लैक्टमेज इनिबिटर एंड प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर में फर्स्ट ए में आता है इनिबिट 30S राइबोसोम। इनिबिट 30S राइबोसोमल सब यूनिट में आते हैं अमीनोग्लाइकोसाइड एंड टेट्रासाइक्लिन। एंड इनिबिट 50S राइबोसोमल सब यूनिट में आते हैं मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स, क्लोरामफेमिकोल एंड लीनोमाइसिन। और डीएनए सिंथेसिस इनिबिटर्स में आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फ्लोरोक्विनोलॉन्स
एंड मेट्रोनिडाजोल। एंड आरएनए सिंथेसिस इनिबिटर्स में आते हैं रिफाम्पिसिन, ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। एंड माइकोलिक एसिड सिंथेसिस इनिबिटर में आते हैं आइसोनियाजाइड एंड इथाम्ब्यूटाल, ये भी दोनों एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। एंड फोलिक एसिड सिंथेसिस इनिबिटर में आते हैं सल्फोनामाइड्स एंड ट्राइमिथोप्रिन। फोलिक एसिड सिंथेसिस इनिबिटर में सल्फोनामाइड एंड ट्राइमिथोप्रिन। और अब अगर हम एक बेसिक जनरल एंटीबायोटिक्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो, या जनरल एंटीबायोटिक्स के मैकेनिज्म एक्शन की बात करें तो दो एक्शन है, या दो जनरल सब क्लास में इसको डिवाइड किया गया था, बैक्टीरिसाइडल और बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरिसाइडल का मतलब होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं, और बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को स्टॉप कर दे। तो जो साइडल हैं, साइडल में कौन कौन से आते हैं, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, मतलब ये जो सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं वो एक तरह से साइडल हैं। तो इसमें पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, मतलब ये 30S प्रोटीन सिंथेसिस, 30S राइबोसोमल सब यूनिट को इनिबिट करते थे, और ये किस में आते थे, हमारे प्रोटीन सिंथेसिस इनिबिटर में। तो ये भी बैक्टीरिसाइडल हैं। तो अमीनोग्लाइकोसाइड, कार्बापेनम, फ्लोरोक्विनोलोन्स, मेट्रोनिडाजोल या वेनकोमाइसिन, ये सारे आते हैं बैक्टीरिसाइडल में। और और यहाँ से दो नंबर के क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं कि एनी टू एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिसाइडल या बैक्टीरियोस्टैटिक। तो मैंने यहाँ पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताए हैं, आप यहाँ से याद रखें। तो बैक्टीरियोस्टैटिक में टेट्रासाइक्लिन और मैक्लोराइड एंटीबायोटिक्स, या क्लिंडामाइसिन या सल्फामिथोक्साजोल या क्लोरामफेनिकोल। तो गाइस आज हमने बात करी बेसिक एंटीबायोटिक्स के बारे में, और मैं आपको अब टॉपिक वाइज मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम बात करेंगे जो कि बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे उसमें बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो हम उसमें सबसे पहले मैं आपको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की थोड़ी सी बेसिक जानकारी, और फिर हम बाइसाइक्लो कंपाउंड का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, क्योंकि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की अगर हमको नोमेनक्लेचर पढ़ना है तो हमको वहाँ पे बाइसाइक्लो कंपाउंड की नोमेनक्लेचर आना हमको बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हम पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापेनम, मोनोबैक्टम या बीटा लैक्टम मेस इनिबिटर हमको बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अंदर पढ़ना है। तो गाइस अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें।